स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन और पोएट्री में आपकी पहली पोएम द फाउंटेन, उसका पार्ट फर्स्ट आप लोग कल पढ़ चुके हैं और पार्ट सेकेंड में जो बचे हुए 3 स्टेंजाज हैं वो आज आपको पढ़ाए जाएंगे और पोएम की कंप्लीट समरी हमने कल के वीडियो में आपको समझा दी थी। पोएट हैं इस कविता के, इस पोएम के जेम्स रसेल लॉवेल और जो बचे हुए 3 स्टेंजाज हैं आइए उनको देखते हैं आज। तो स्टेंजा नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है फुल ऑफ नेचर। इस कविता में जो पोएट जेम्स रसेल लॉवेल हैं उन्होंने एक फव्वारे के गुणों का वर्णन किया है और उन्हीं गुणों के वर्णन में आगे फव्वारे की तारीफ, फव्वारे की प्रशंसा करते हुए जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं फुल ऑफ नेचर। फुल माने भरा हुआ, आप माने यहाँ पे से, नेचर माने प्रकृति से, यानी प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग माने कोई भी नहीं, कैन माने सकता है, टेम माने पालतू बनाना, चेंज माने बदलता है, एवरी मोमेंट माने हर क्षण, इवर द सेम फिर भी बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे की प्रशंसा करते हुए या फव्वारे के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फुल ऑफ नेचर, कि फव्वारा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण होता है या फव्वारा प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, ऐसे कह सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसे ना कहना चाहें तो सीधी सी बात कहेंगे कि फव्वारा प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है या फव्वारे में प्राकृतिक सुंदरता झलकती है, दिखाई पड़ती है। नथिंग कैन टेम, फव्वारे को कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता है, अर्थात फव्वारे को कोई भी अपना पालतू या गुलाम नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, और फव्वारा हर क्षण बदलते हुए भी बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक क्षण बदलते हुए भी बिल्कुल एक जैसा रहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस माने सदैव, एस्पायरिंग माने ऊपर ही उठते रहने वाला, सदैव ऊपर की ओर ही उठते रहने वाला, यानी बिना, सीजलेस माने बिना रुके हुए भी होता है, बिना रुके हुए, तो बिना रुके हुए ऊपर की ओर उठते रहने वाला। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस माने बिना रुके हुए, कंटेंट माने स्थिर, और बिना रुके हुए स्थिर रहने वाला है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे धूप हो, दाई एलिमेंट, दाई माने ये, और एलिमेंट माने तत्व हैं, यानी मौलिक गुण हैं किसके, फव्वारे के। तो कवि कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर गति करता रहता है या फव्वारा निरंतर बिना रुके हुए ऊपर की ओर गति करता है। सीजलेस कंटेंट, और सदैव स्थिर रहता है, फिर चाहे अंधेरा हो और चाहे प्रकाश की रोशनी हो या धूप की रोशनी हो, और यही उसके मौलिक गुण हैं, मौलिक तत्व हैं। आगे लिखा है 7वें स्टेंजा में, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन माने फव्वारे। कवि फव्वारे से कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, यानी मेरा भी हृदय हो जाए। फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने विविधतापूर्ण, कांस्टेंट माने स्थिर, अपवार्ड माने ऊपर जाने वाला, निरंतर ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक दी माने तुम्हारे समान। तो इस लास्ट स्टेंजा में कवि जेम्स रसेल लॉवेल जो हैं वो स्वयं चाहते हैं कि उनके हृदय में भी फव्वारे जैसे नैसर्गिक गुण समाहित हो जाएं, और उसी बात को इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं हे
शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूं कि मेरा भी हृदय तुम्हारे समान हो जाए। ये शानदार फव्वारे, मैं चाहता हूं कि मेरा भी हृदय तुम्हारे समान हो जाए। फ्रेश, बिल्कुल तरोताजा, चेंजफुल, विविधतापूर्ण, कांस्टेंट और स्थिर, और तुम्हारे समान निरंतर ऊपर उठते रहने वाला। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपकी लास्ट 3 स्टेंजास। और अब एक बार पूरी पोएम की हिंदी में आपको एक साथ पढ़ के स्टेंजा बाय स्टेंजा सुनाएंगे, और इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको इस पोएम का लिख के यहाँ से भेजा जाएगा, और जो कंप्रेहेंशन क्वेश्चन हैं वो भी करवाए जाएंगे। आप लोग कम से कम 2 पोएम्स याद कर लें 4-4 लाइनों की, और उनको विधिवत लिख के देखें कि उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में आपका सेंट्रल आइडिया अथवा पोएम लिखने को आती है, तो कम से कम 2 पोएम आपको याद करनी है, और सेंट्रल आइडिया जो लिखवाए जाएंगे उन्हें तो आपको याद ही करना है। तो पूरी पोएम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 73 पे पोएम आपकी शुरू हो रही है। पूरी पोएम को एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। लिखा है पहले स्टेंजा से, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे की प्रशंसा करते हुए या फव्वारे के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि फव्वारा सूरज की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ या प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है, ऊपर की ओर उछलता हुआ और चमकता हुआ सुबह से शाम तक। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि फव्वारा सूरज की धूप में प्रकाश से, चमक से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है, और सुबह से शाम तक वह उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। Into the moonlight, whiter than snow, waves of flower like when the winds blow। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में यानी चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और हवा चलने पर वह फूलों के समान खिलता डुलता है। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। तीसरे स्टेंजा में कहता है कवि कि तारों के प्रकाश में ऐसा जान पड़ता है कि फव्वारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। वो रात को भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है, फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है और दिन को भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। इवन इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। एवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है। ब्लिसम माने खुश एंड चेरी माने प्रसन्न, फव्वारा सदैव खुश और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी, हमेशा आसमान की ओर ही यानी ऊपर की ओर ही आगे बढ़ता रहता है और कभी भी थका हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। हर प्रकार की ऋतु में यानी प्रत्येक ऋतु में फव्वारा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, ऊपर जा रहा हो या नीचे की ओर गति कर रहा हो, तो इस प्रकार की गति ही उसकी विश्राम है। आगे लिखा है फुल ऑफ नेचर, तो फव्वारा प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर है, यानी फव्वारे को प्रकृति ने मनोहर सुंदरता प्रदान की है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी एक जैसा ही रहता है। सीजलेस इंस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, बिना रुके हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। सीजलेस कंटेंट, और बिना रुके हुए यानी अबाधित स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूरज की धूप हो, टाइम एलिमेंट, और ये इसके मौलिक गुण हैं, तत्व हैं। तो बिना रुके हुए फव्वारा ऊपर की ओर बढ़ता है और निरंतर स्थिर रहता है, फिर चाहे अंधेरा हो और चाहे उजाला, और ये उसके मौलिक तत्व हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, कवि कहता है कि ये शानदार फव्वारे अपने समान, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे समान मेरा भी हृदय शुद्ध, साफ और निर्मल हो जाए। फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट,
तुम्हारे समान ताजा, विविधतापूर्ण, तुम्हारे समान ताजा, विविधतापूर्ण और ऊपर की ओर उठता हुआ, और ऊपर की ओर उठता हुआ। तो फव्वारे को लास्ट स्टेंजा में कवि संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फव्वारे, कि मैं चाहता हूं कि मेरा भी हृदय तुम्हारे समान तरोताजा, विविधतापूर्ण और स्थिर हो जाए और सदैव तुम्हारे समान ऊपर की ओर उठने वाला हो। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी पोएम फर्स्ट की कंप्लीट समरी, और उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा, मीनिंग टू मीनिंग हमने आपको इसकी हिंदी समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से पोएम की हिंदी, पोएम की समरी समझ में आई होगी, और सेंट्रल आइडिया इसके यहाँ से लिख के भेजेंगे। आप लोग जो होमवर्क यहाँ से सेंड किया जा रहा है उसे डे बाई डे करते रहें, और साथ ही साथ जो लर्न करने के लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है, स्कूल से लिख के भेजा जाता है, तो आप उसे भी याद करते रहें, निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, और आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें। यही सलाह हम आपको देना चाहते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार पढ़ते रहें, और टिल देन